क्या आप लोग भी स्विगी जोमेटो के कमीशन से परेशान हैं मेरी तरह? तो चलिए आइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास राव और मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूं जिसका नाम है फूडीज कॉर्नर और ये बाजोनी में है। पिछले 10 सालों से चला रहा हूं। बहुत लोग ये पूछते हैं कि हम लोग का ऑनलाइन है कि लाइक स्विगी जोमेटो, तो मैं बता देना चाहता हूं हम लोगों का कोई भी स्विगी जोमेटो में हम लोग नहीं है। पहले था बट अब नहीं है। कारण है इसके पीछे, क्योंकि जब 2016 में जब मैंने इसको स्टार्ट किया तब मैंने इसको ऑनलाइन रखा था, स्विगी जोमेटो दोनों ही था। बट 3 से 4 साल के अंदर में फिर लास्ट में बंद हो गया। बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का जो रेस्टोरेंट है वो गली के अंदर में है, तो हम लोग का एक बंधा हुआ कस्टमर है जो कि पारा का ही है, मोहल्ले का ही है। और इसके कारण हम लोग को 3 चीज जो है हम लोग बहुत ही ध्यान रखते हैं। 3 चीजों को ऊपर में बहुत लोग ही रखते हैं बट मैं भी रखता हूं, जो कि एक है क्वांटिटी, क्वालिटी एंड प्राइस। तो प्राइस जो है वो हम लोगों ने रीजनेबल रखा है। दूसरा है जो क्वालिटी जो है वो आप लोग खा के ही बताते हो, आप लोग का बहुत अच्छा रिव्यू आता है। और जो लोग टेस्ट नहीं किए हो हम लोग का फूड, तो एक बार टेस्ट करे और जरूर उससे रिव्यू दे। तीसरा है एक क्वालिटी, दूसरा है प्राइस, तीसरा है हम लोगों का क्वांटिटी। तो आप जब क्वांटिटी लोगे ना तो एक प्लेट राइस में 2 जन का इजीली हो जाता है आराम से। अगर एक प्लेट आप मिक्स राइस, एक चिकन राइस या कुछ भी लेते हो तो 2 जन का होता है। तो इस तरह का हम लोग का क्वांटिटी रहता है। प्लस चिली चिकन पूरे आप कहीं पर भी देख लोगे 10 पीस कहीं पर भी नहीं होगा, बट हम लोग 10 पीस प्रोवाइड करते हैं। सब जगह चाइनीज में 8 पीस रहता है बट हम लोग 10 पीस प्रोवाइड करते हैं। तो चिली चिकन में बहुत सारा ऐसा आइटम है जो कि बहुत रीजनेबल है और क्वांटिटी क्वालिटी दोनों ही बेहतर है। तो होता था क्या, स्विगी जोमेटो में जब भी कोई भी देता है तो वो पैसा थोड़ा सा बढ़ा कर, मेनू में थोड़ा सा पैसा बढ़ा के देता है, बड़ा बड़ा ब्रांड छोड़ के, क्योंकि उन लोग का अलग ही बिजनेस मॉडल है। बट जो छोटे छोटे जो है रेस्टोरेंट है, टेक अवे है, जो भी है, वो लोग प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा के ही स्विगी जोमेटो में देते हैं। तो उसके बढ़ाने के बाद भी, क्योंकि हम लोग का एक रीजनेबल रेट था, उसके ऊपर बढ़ाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्योंकि हम लोग का अगर इस महीना का 1 लाख का बिलिंग होता था तो मेरे हाथ में सब कुछ माइनस करके 35,000 ही आते थे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। और कैसे क्या आते थे वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 30% तो आपको चला जाता है कमीशन, जिसमें जीएसटी भी है। उस 30% जाने के बाद अब बच गया 70%। 70% में 20% आपका डिस्काउंट चला जाता है, क्योंकि आप अगर डिस्काउंट नहीं दोगे तो कोई भी कस्टमर आपसे नहीं लेगा फर्स्ट। ठीक है, बहुत कम ही होगा। जो आपको जानता है, आपको भरोसा है, वही लोग ऑर्डर करेंगे। आपको बाहर से कस्टमर जो नहीं जानते वो लोग डिस्काउंट छोड़ के ऑर्डर नहीं करते हैं। तीसरा हो जाता था कि आप मेरा दुकान का नाम नहीं जानते, मेरे रेस्टोरेंट का नाम नहीं जानते, तो आप कैसे पता करोगे? तो इसके लिए हमको आपको बताने के लिए मेरा एक रेस्टोरेंट है। तो क्या होता है, जब आप स्क्रॉल करते हो ना, 1 से 10 तक ही आप रेस्टोरेंट देखते हो, उससे ज्यादा आप नीचे नहीं जाते हो। तो 1 से 10 के बीच में रखने के लिए मेरा नाम, मेरा रेस्टोरेंट का नाम रखने के लिए मुझे मिनिमम उसको एक पे करना पड़ता है, जिससे कि मेरा एक रहे 10 के बीच में रहे नाम, जिससे कि लोगों जब स्क्रॉल करे तो मिल जाए। एक बार ढूंढे प्रोफाइल में, उसके बाद देखे क्या दाम है नहीं है, उसके बाद कोई ऑर्डर करता था। तो इसके लिए भी एक प्राइस रहता था। उसके ऊपर जो और 1-2 प्रॉब्लम आता था कि आपका खाना ठंडा हो गया है, बारिश का टाइम है, ऑर्डर आया, मैं रेडी कर दिया, बट डिलीवरी बॉय बारिश में लेट आया, वो लेट गया, अब खाना ऑब्वियसली ठंडा हो जाएगा। उसके लिए उसका पैसा कटता था कि नहीं, कस्टमर ने कहा है, कंप्लेन किया है, ऐसा वैसा करके इसका पैसा कटता था। फिर आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है, 20 मिनट में आपको खाना बना के देना है और उधर में आपका खुद का कस्टमर है। तो मेरा 2016 से मैं स्टार्ट किया था, 2019 तक अच्छा से जम गया, 18-19 तक अच्छा, उसके बाद तो लॉकडाउन आ गया, तो 19 तक अच्छा जम गया था। जिसके कारण मुझे प्रॉब्लम है, जो मेरा कस्टमर है वो शिकायत करते हैं आप उसको पहले छोड़ दे रहे हो, हम लोग खड़े हैं। तो ये सब प्रॉब्लम। और जब आप जल्दी जल्दी फूड निकालते हो तब आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हो, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना में टाइम देना पड़ता है। खाना जो है इतना क्विकली, ये कोई मोदी दुकान नहीं है जो आपको ऑर्डर दिया और सामान रखा हुआ निकाल के आप उसके हाथ में दे दिए। आपको ऑर्डर आया है, आप प्रिपेयर करोगे। कुछ कुछ जिनिस प्रिपेयर किया रहता है जो कि चल सकता है, बट सब जिनिस तो प्रिपेयर नहीं किया रहेगा, बनाना पड़ेगा आपको।
आधा कुक किया रहेगा इस तरह से। तो ये प्रॉब्लम आता था, तो इसके वजह से मैंने बंद कर दिया और मैंने सोचा कि अगर 10% मैं अपने कस्टमर को दूं तो ये बहुत बेहतर होगा बजाय उन सबको। तो इस तरह से मैंने अपने कस्टमर को सैटरडे डिस्काउंट देना चालू किया और इस तरह से आज के दिन में एक कस्टमर बेस हम लोग का खुद का रेडी है। हम लोग का खुद का पर्सनल होम डिलीवरी है। दूर दूर तक बोलने से हम लोग चांदनी तक या महा तल्ला तक, महावीर तल्ला तक, बहुत जगह बहुत दूर दूर तक हम लोग डिलीवरी किए हैं। कुछ पर्सनल किए हैं, कुछ बड़ा ऑर्डर हो तो पर्सनल किए हैं और नहीं तो पोर्टल से करवा दिए। इस तरह से हम लोग होम डिलीवरी करवाए हैं। और क्या क्या प्रॉब्लम होता है अगर नया बिजनेस आप लोग स्टार्ट कर रहे हो और सोच रहे हो कि हम लोग एक क्लाउड किचन कर रहे हैं, स्विगी जोमेटो रख लेते हैं इससे बिजनेस में, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है इसका ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। क्या क्या और प्रॉब्लम आता है, मैं लास्ट 10 साल में क्या क्या फेस किया हूँ इन सब के ऊपर। तो आइए हमारे फूड को एंजॉय कीजिए। अगर टेक अवे होम डिलीवरी डाइनिंग की सुविधा अवेलेबल है, आइए फूड को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।